भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 और 18वें अध्याय में उपसंहार भाष्य चल रहा है। तो आज चलेगा यदि ब्रूयात् शीतः अग्निः अप्रकाशो वा, यही से ना। तो बात ये चल रही थी, तो श्रुति जो प्रमाण होती है वह अदृष्टार्थ विषय प्रमाण होती है। जिस क्रिया का फल प्रत्यक्ष है उस बात का भी वर्णन श्रुति करने लग जाएगी तो श्रुति में प्रामाण्य नहीं रहेगा। ये बात भी हुई थी। और अन्य प्रमाणों के साथ विरोध भी श्रुति का नहीं है। मतलब अन्य प्रमाणों के द्वारा जिस बात का ज्ञान हो रहा है उसके विरोधी अर्थों को श्रुति बताएगी तो भी उसको लोग प्रमाण मानेंगे नहीं। जैसे उदाहरण दिया था, सब लोगों को अनुभव है कि अग्नि उष्ण होता है और प्रकाशुक होता है। और कोई यदि श्रुति यदि बताएगी, समझ लीजिए कि अग्नि शीत होता है और अप्रकाश होता है, तो कोई उस श्रुति को मानेगा नहीं। ये बात होती है। इसलिए सिद्धांति ने कहा कि श्रुति का आधार लेकर भी तुम देहादि में जो अहम प्रत्यय हो रहा है वह अहम प्रत्यय गौण प्रत्यय है, इस बात को सिद्ध नहीं कर सकता है। ठीक, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव है विद्वान लोगों को क्या कि देहादि में जो अहम प्रत्यय है वह मिथ्या प्रत्यय है। और अनुभव व्यतिरिक्त भी बताए थे कि अज्ञान रहता है तब देहादि में अहम बुद्धि होती है, अज्ञान नहीं है तो देहादि में अहम बुद्धि नहीं होती है। अर्थात देहादि में जो अहम बुद्धि हो रही है वो अज्ञान मूलक ही है कि नहीं। और अज्ञान मिथ्या है तो अज्ञान के द्वारा होने वाला जो देहादि में अहम भाव वो भी कैसा है, मिथ्या है। अर्थात देहादि में अहम बुद्धि ये मिथ्या प्रत्यय है, गौण प्रत्यय नहीं है। ठीक है, बता दिया कि ये प्रत्यक्ष सिद्ध है विद्वान लोगों को कि देहादि में अहम प्रत्यय मिथ्या है। अब उसको यदि श्रुति कहेगी गौण है, गौण प्रत्यय है वो, तो फिर उसको कोई प्रमाण नहीं मानेगा। उदाहरण दिया था अग्नि का, अग्नि तो उष्ण है, प्रकाश है, और श्रुति कहती है कि अग्नि शीत है और अप्रकाश है, तो कोई प्रमाण मानेगा नहीं। अब इस पर कोई बोलेगा ऐसी तो श्रुति है ही नहीं है, अग्नि को शीत बताने वाली और अप्रकाश बताने वाली। समझ लीजिए कोई श्रुति रहेगी ही तो वेद को तो अप्रमाण मान नहीं सकते और प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ तो विरोध आता है। तब ऐसे समय पर क्या करेंगे, तो ऐसे समय पर फिर उस श्रुति का अन्य कुछ तात्पर्य है ऐसा अर्थ निकाला जाता है। नहीं तो विरोध होगा कि प्रत्यक्ष अनुभव है, अग्नि उष्ण है और प्रकाश रूप है, और उसकी विरोधी श्रुति बोलेगी तो प्रमाण तो मानेगा नहीं कोई, और प्रमाण तो है श्रुति। तब ऐसे समय पर उस श्रुति का तात्पर्य अलग रूप से निकाला जाता है। क्योंकि हम लोगों ने वेदांती आदि इन्होंने क्या पूर्ण रूप से प्रमाण माना है, किसको, श्रुति को। कहीं पर भी श्रुति अप्रमाण नहीं है। देखिए वही दे रहे हैं, यदि ब्रूयात्, समझ लीजिए कोई श्रुति ऐसी बताएगी, क्या बताएगी, तो शीतः अग्नि अप्रकाशो वा, इस बात को बताएगी। तो ऐसे समय पर फिर क्या करेंगे, श्रुति को तो अप्रमाण मान नहीं सकते, फिर उसका कुछ तो दूसरा ही अर्थ निकालना पड़ता है। तो कैसा अर्थ निकालेंगे कि जिससे कि श्रुति को अप्रामाण्य न आ जावे, तो कैसा अर्थ निकालेंगे, तो उसको बता रहे यहाँ पर। ठीक, तो यदि ब्रूयात्, इसके ऊपर एक अवतरणिका के रूप में छोटी पंक्ति लिख लीजिए। ननु वेदाः प्रमाणम, ननु वेदाः प्रमाणम इति प्रसिद्धे अर्थे, इति प्रसिद्धे अर्थे कथम अप्रामाण्य प्रसंगः, कथम अप्रामाण्य प्रसंग
इति अतः आह यदि इति। ठीक, देखिए भाई अर्थ। कोई पूर्व पक्षी बोलेगा कि ननु वेदा प्रमाणम, ये प्रसिद्ध है कि वेद तो प्रमाण मानते ही हम लोग, तो कैसे अप्रामाण्य का प्रसंग ला रहे हो तुम? भले प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ विरोध दिखाई दे रहा हो, तो विरोध तो अप्रामाण्य कैसा कर सकते हैं श्रुति में? ये प्रश्न उत्तर दे रहे। यदि ब्रूयात, समझ लीजिए कोई श्रुति ऐसी बोलेगी क्या कि अग्निशीत अग्नि अप्रकाशो वा, इस वाक्य को उद्धरण चिन्ह में शीत अग्नि अप्रकाशो वा इति हो गया। ऐसी श्रुति नहीं है, समझ लीजिए होगी तो इति अथापि अर्थांतरम श्रुते विवक्षितम कल्प्यम, कल्प्यम के बाद अर्धविराम, अप्रामाण्यान्यथानुपपत्ते अर्धविराम, न तो प्रमाणांतर विरुद्धम स्ववचन विरुद्धम वा। ठीक है, थोड़ा सा अन्वय करेंगे। अथापि के बाद, अथापि तक सरल है, पुनः पढ़ता हूं। यदि ब्रूयात शीत अग्नि अप्रकाश हुआ इति अथापि, एक शब्द छोड़कर, श्रुते प्रामाण्यान्यथानुपपत्ते विवक्षितम अर्थांतरम कल्प्यम, विवक्षितम अर्थांतरम कल्प्यम, तो प्रमाणांतर विरुद्धम स्ववचन विरुद्धम वा न। ठीक, देखिए भाई अर्थ, अथापि तो भी, मतलब ऐसी श्रुति रहेगी तो भी। कैसी श्रुति? शीत अग्नि अप्रकाशो वा, अथापि श्रुते है प्रामाण्य अन्यथानुपपत्ते है। अब देखिए, सरल सरल शक्ति वृत्ति से ही अर्थ लेंगे तो श्रुति में अप्रामाण्य आ जाता है कि नहीं? कोई मानेगा नहीं शीत अग्नि अप्रकाश हुआ, जबकि श्रुति में प्रामाण्य ही है। किंतु जो श्रुति का शब्दशः अर्थ दिखाई दे रहा है या शक्ति वृत्ति से अर्थ दिखाई दे रहा है, वैसा मानेंगे तो प्रामाण्य की क्या हो रही है? उपपत्ति लगती नहीं है, अनुपत्ति होती है। वो अनुपत्ति न हो, प्रामाण्य अन्यथानुपपत्ति, अन्यथा मतलब अन्य अर्थ किए बिना प्रामाण्य की क्या हो रही है? अनुपत्ति। अनुपत्ति जैसा अर्थ है सरल सरल वैसा ही अर्थ रखेंगे तो प्रामाण्य की अनुपत्ति है। पर किंतु प्रामाण्य अनुपपन्न न हो, प्रामाण्य तो ही है, इसीलिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अन्य अर्थ की कल्पना। अन्य अर्थ की कल्पना किए बिना प्रामाण्य हो नहीं सकता। तो प्रामाण्य अन्यथानुपपत्ते है विवक्षितम अर्थांतरम कल्प्यम, कुछ तो और दूसरा ही अर्थ निकालना पड़ेगा जिससे कि श्रुति में प्रामाण्य की अनुपपत्ति न होवे। जैसे उदाहरण, तीनों देवदत्त, देवदत्त स्थूल है, व्यवहार हो रहा है भी स्थूल देवदत्त, और बता रहा है क्या? भोजन नहीं करता है। अभी तो पटेगा नहीं किसी को, उसका वचन अप्रमाण हो जाएगा बोलने वाले का, तो उसका वचन तो अप्रमाण तो कर नहीं सकते क्योंकि इष्ट आप्त व्यक्त बोल रहा है, आप्त व्यक्ति बोल रहा है कि नहीं? क्या तो भोजन नहीं करता है करके, और स्थूलता तो दिखाई दे रही है। अब भोजन न करना और स्थूलता दिखाई देना, ये दोनों बात तो विरुद्ध है। भोजन नहीं करेंगे तो स्थूलता रह नहीं सकती, और स्थूलता है तो भोजन तो जरूर करेगा, और आप्त व्यक्ति तो कह रहा है कि भोजन करता नहीं है, तब क्या कल्पना करेंगे? तो उसका वचन अप्रमाण न होवे, इसलिए और प्रत्यक्ष प्रमाण से स्थूलता दिखाई दे रही है, वो भी उसको भी प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ भी विरोध न आवे, इसके लिए कुछ अर्थ की कल्पना करना पड़ी वहां पर। क्या कि ये स्थूल है
और बोल रहे भोजन नहीं करता है, इसका मतलब दिवा भोजन नहीं करता होगा, दिन में रात्रि भोजन करता होगा। तो रात्रि भोजन की कल्पना कर ली तो प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ विरोध नहीं आया, और वो जो आप्त व्यक्ति का वाक्य है उसके साथ भी कोई विरोध नहीं आया। तो अन्यथा कल्पना करना पड़ी, कौन से? रात्रि के भोजन की। उसी प्रकार यहाँ पर श्रुति को अप्रामाण्य न आवे, इसलिए अन्य अर्थ की कल्पना करनी पड़ती है। वही लिख रहे हैं यहाँ पर, श्रुते है प्रामाण्य अन्यथानुपपत्ते है विवक्षितम अर्थांतरम कल्प्यम। ठीक है जी। तू प्रमाणांतर विरुद्धम स्ववचन विरुद्धम वा न, अन्य अर्थ की कल्पना तो करनी है, किंतु कैसी? प्रमाणांतर विरुद्धम न, अन्य प्रमाणों के साथ विरोध होगा ऐसे अर्थ की कल्पना नहीं करनी है। इतना ही नहीं, स्ववचन विरुद्धम वा न, श्रुति का अपने ही वचन के साथ, अपने किसी वचन के साथ विरोध होगा, इस प्रकार के भी अर्थ की कल्पना नहीं करनी है। लगा अर्थ? तो देखिए भाई, तो बोलेंगे समझ लीजिए कहीं ऐसी श्रुति मिल जाए, शीत अग्नि अप्रकाशो वा, तो क्या करेंगे फिर? उसका अन्य अर्थ तो कुछ करना पड़ेगा ना, जिससे कि उसकी क्या अप्रामाण्य उसमें नहीं आएगा, इस प्रकार का अर्थ निकालना पड़ेगा। तो क्या अर्थ निकाला जा सकता है ऐसे स्थल पर? तो लिखेंगे उस पर अर्थांतरम, एक शब्द आया है ना, उसको केंद्रित करके टिप्पणी लिखते हैं। श्रुते प्रामाण्य अन्यथानुपपत्त्या विवक्षितम अर्थांतरम कल्प्यम। विवक्षितम अर्थांतरम कल्प्यम। अर्धविराम। यथा शीत अग्नि अप्रकाशः, शीत अग्नि अप्रकाश इति वेदवाक्ये सति, इति वेदवाक्ये सति तस्य अग्नि शीतः बराबर शांतः नष्टः इति यावत्। अर्धविराम। अतः एव अप्रकाशः इति, अतः एव अप्रकाशः इति पूर्णविराम। किम इति, किम इति यथाश्रुतार्थ न कल्प्यः, यथाश्रुतार्थः न कल्प्यः प्रश्न चिन्ह। अतः आह न तु इति। हो गया जी। देखिए भाई अर्थ, श्रुते प्रामाण्य अन्यथानुपपत्ते, श्रुति का जो प्रामाण्य है उसके साथ विरोध न होवे, प्रामाण्य का खंडन न होवे, इसलिए विवक्षितम अर्थांतरम कल्प्यम, जो अपेक्षित श्रुति को है ऐसे अन्य अर्थ की कल्पना करनी चाहिए। तो किस प्रकार कल्पना करेंगे? तो बता दिया, जैसे शीत अग्नि अप्रकाश, ऐसी समझ लीजिए श्रुति है, तो अर्थ करेंगे उसका। क्या अर्थ करेंगे? तो इति वाक्य सति, ऐसा यदि वाक्य रहता है तो अग्नि शीत, शीत का अर्थ कर दिया शांत, अर्थात नष्ट, बुझ गया है,
और बुझा हुआ अग्नि अप्रकाश होता है कि नहीं? प्रकाश देता है क्या? अग्नि शीत, शीत शांत, शांत नष्ट, इसलिए अप्रकाश तो हो गया। विरोध भी नहीं आया अन्य प्रमाण के साथ, और श्रुति के प्रामाण्य को भी कोई बात नहीं लगेगी, बात नहीं होगा, प्रामाण्य अबाधित रहेगा। चलिए, अग्नि शीत शांत नष्ट इति यावत् अतएव अप्रकाश इति। किमिति यथाश्रुतार्थ न कल्प्य, यथाश्रुत जो अर्थ है, मतलब वाक्य क्या है? अग्नि शीत और अप्रकाश। तो जैसा श्रुति में वाक्य शब्द आए वैसा ही अर्थ क्यों नहीं कर रहे सरल सरल शक्ति वृत्ति से कि अग्नि ठंडा है और प्रकाश रहित है? तो क्यों नहीं ऐसा अर्थ करना? उसके लिए अंतिम पद या तो प्रमाणांतर विरुद्धम स्ववचन विरुद्धम वा न। क्योंकि यदि ऐसा अर्थ करते हैं कैसा कि अग्नि ठंडा है और अप्रकाश है, ऐसा अर्थ यदि करते हैं तो प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ क्या होगा? विरोध होगा। इसलिए अन्य किसी प्रमाण के साथ विरोध होगा, ऐसा अर्थ नहीं किया जाता है, वही लिखा। तो प्रमाणांतर विरुद्धम स्ववचन विरुद्धम न मतलब न कल्प्यम, प्रमाणांतर के साथ विरोध आएगा ऐसा अर्थ न कल्प्यम। क्यों? विरोधात इति भाव, न कल्प्यम विरोधात इति भाव। हो गया जी। चलिए, तो किस बात पर चर्चा चल रही है उस मूल बात को नहीं भूलना है, ठीक है ना जी। क्या कहा था पूर्व पक्षी ने कि श्रुति का आधार लेकर देहादि प्रत्यय गौण प्रत्यय ऐसा सिद्ध करने का प्रयास किया था उसने, किंतु उस प्रकार का अर्थ करना उचित नहीं है, ये बात कह दी, उदाहरण देकर समझाया। अब अंतिम जो पद आया है स्ववचन विरुद्धम वा, अपने ही वचन के साथ विरुद्धार्थ की कल्पना भी नहीं की जाती है। तो स्ववचन विरुद्धम क्या है लिखते उस पर थोड़ा। कौंस में लिखिए पहले थोड़ा, भाष्ये यत्तु उक्तम, यत्तु उक्तम उद्धरण चिन्ह में, इति आरभ्य स्ववचन विरुद्धम वा इति स्ववचन विरुद्धम वा इति एतत् अन्तेन ग्रन्थेन, इति एतत् अन्तेन ग्रन्थेन किं साधितम्? किं साधितम्? अतः आह। ठीक, स्ववचन विरुद्धम इति, ठीक है, लिखिए कौन सा बंद आगे लिखेंगे। एतेन यजेत इत्यादि, यजेत इत्यादि अदृष्ट विषय चोदना प्रामाण्यात्, अदृष्ट विषय चोदना प्रामाण्यात् यदि संगात गौणात्मा, संगात गौणात्मा इति कल्प्यते तर्हि सर्व वेदांत विरोधः सर्व वेदांत विरोधः इति स्ववचन विरोधः, इति स्ववचन विरोधः पूर्णविराम। वेदांतेषु हि मायया सर्वं जगत्
मायया सर्वं जगत् आत्मनि कल्पितम् इति। आत्मनि कल्पितम् इति अर्धविराम। अविद्यया देहेन्द्रियादिकम् अविद्या देहेन्द्रियादिकम् आत्मत्वेन प्रत्येति। आत्मत्वेन प्रत्येति इति च घंटाघोषः। घंटाघोषः अर्धविराम। विद्वत् अनुभव विरोधश्च। विद्वत् अनुभव विरोधश्च अर्धविराम। विदुषां संघाते अहं प्रत्ययाभावात्। अहं प्रत्ययाभावात् पूर्णविराम। यदि सः गौणः स्यात्, तर्हि विदुषां किम इति न स्यात्। किम इति न स्यात् प्रश्न चिन्ह। किमु विद्वान् पीता उद्धरण चिन्ह में आत्मा वै पुत्र नामासी। उद्धरण चिन्ह बाद इति पुत्रम गौणात्मानं न प्रत्येति। प्रश्न चिन्ह। प्रत्युत विद्वान एव प्रत्येति। विद्वान एव प्रत्येति अर्धविराम। न तो अविद्वान मूर्खः। अर्धविराम। श्रुत्यर्थ अनभिज्ञत्वात् तस्य। श्रुत्यर्थ अनभिज्ञत्वात् तस्य पूर्णविराम। उपपत्ति विरोधश्च। अर्धविराम। अगृहीत सामान्य विशेषयोः संघातात्मनोः गौणत्वायोगात् इति उक्तत्वात्। पूर्णविराम। प्रत्यक्ष प्रमाण विरोधश्च। अर्धविराम। गौण मुख्य सिंहयोः इव गौण मुख्यात्मनोः पृथक् अनुपलम्भात्। पूर्णविराम। तस्मात् मिथ्यात्मा एव संघातः।
मिथ्यात्मा एव संगातः पूर्ण विराम। यजेत इत्यादि श्रुतयः तो यजेत इत्यादि श्रुतयः तो अविद्वद् विषयत्वेन अविद्वत् विषयत्वेन प्रमाणम एव पूर्ण विराम। यो हि संघातम कर्तारम आत्मत्वेन प्रत्येति अर्धविराम। सह हि यज्ञादिकं कुरुते अर्धविराम। तत्फलम अनुभवति च पूर्णविराम। तथा च विधिश्रुतीनाम अविद्वद् विषयत्वम प्रकल्प्य प्रामाण्यम संपादनीयम इति भावः। हो गया। ठीक है, अर्थ देखते भाई। भाष्य में अभी 2-3 पंक्ति पहले, 2-4 पंक्ति पहले यत्तुक्तम यहाँ से कुछ चालू किया था। ठीक है जी, मतलब यत्तुक्तम यहाँ से लेकर स्ववचन विरुद्धम यहाँ तक इति एतत् अंतेन ग्रंथेन, इतने ग्रंथ भाग से किम साधितम, क्या सिद्ध हुआ, इसका आढ़ावा ले रहे। जो पूर्व पक्ष ने कहा था ना क्या कि यजेत इत्यादि जो श्रुतियां है, विधि श्रुतियां है कि नहीं, वो कर रही है। क्या कर रही है? वो विधान कर रही है यज्ञादिक का, और मुख्य आत्मा का विधान कर रही है, मुख्य आत्मा के लिए विधान कर रही है। और मुख्य आत्मा तो यज्ञादिक कर नहीं सकता है। कर तो कौन कर रहा है? देह कर रहा है। अर्थात गौण आत्मा के द्वारा किया हुआ कर्मादि भी मुख्य आत्मा को प्राप्त हो सकते हैं, नहीं तो श्रुति क्या हो जाएगी? व्यर्थ हो जाएगी, अप्रमाण हो जाएगी। ऐसा कहा था किसने? पूर्व पक्ष ने। तो उसका खंडन कर दिया है। तो देखिए क्या लिखा है। तो एतेन, इतने ग्रंथ भाग से एतेन यजेत इत्यादि अदृष्ट विषय चोदना प्रामाण्यात्, अदृष्ट को विषय करने वाली, अदृष्ट स्वर्ग आदि को बताने वाली जो विधि है, चोदना है, उसको प्रमाण करके यदि संगात गौणात्मा इति कल्प्यते, पूर्व पक्ष के कहने के अनुसार संगात को गौण आत्मा कहेंगे तो, संगात गौण आत्मा, संगात मतलब देहादि के गौण आत्मा है, इति कल्प्यते, ऐसी यदि कल्पना करते हैं तो तब तो तर्हि सर्व वेदांत विरोध। पहली बात, संपूर्ण वेदांत शास्त्र के साथ क्या होगा? विरोध होगा। वही स्ववचन विरुद्ध, वेदांत वचन के साथ विरुद्ध होगा। इति स्ववचन विरोध। कैसे? आगे लिख रहे हैं, वेदांतेषु ही, वेदांत शास्त्र में सब जगह क्या लिखा है जी? मायया सर्वम जगत आत्मनि कल्पितम इति, माया के कारण संपूर्ण जगत आत्मा में क्या है? कल्पित है। ऐसा कहा है संपूर्ण वेदांत में। अविद्या देहेन्द्रियादिकम आत्मत्वेन प्रत्येति इति घंटाघोष। देखिए क्या जी कि अविद्या, अविद्या के कारण ही मनुष्य, अज्ञानी लोग देहादिक को आत्मा समझते हैं, अज्ञान के कारण। अर्थात देहादिक को आत्मा समझना ये भी क्या है? मिथ्या ही है कि नहीं? श्रुति कर रही है।
और श्रुति जबकि सब जगह वेदांत में यही बात कही है कि माया के द्वारा सब जगत निर्माण हुआ है और देहादि में अहम प्रत्यय भी अविद्या के कारण है, अर्थात मिथ्या प्रत्यय सब वेदांत बता रहा है। और हे पूर्व पक्षी, तुम किसी श्रुति को आधार बनाकर, है कि नहीं, या यजेत इत्यादि श्रुति का इधर उधर ऐसा अर्थ करके यदि देहादि को गौण आत्मा कहोगे तो स्ववचन के साथ, अपने ही वचन के साथ श्रुति को क्या होगा, विरोध होगा। ये पहली बात। आत्मात्वेन प्रत्येति इति घंटा घोष, मतलब गर्जना कर कर श्रुति बताती है, डमरू बजा कर बताती है कि देहादि में जीवों को जो अहम प्रत्यय हो रहा है वह मिथ्या है, ठीक है ना, ऐसा श्रुति कहती है। अविद्या के कारण वो अहम प्रत्यय है, ये बताया है। दूसरी बात, विद्वत अनुभव विरोधश्च, और यदि देहादिक में जो प्रत्यय है अहम प्रत्यय, अहम बुद्धि, उसको गौण प्रत्यय कहेंगे तो और विरोध होगा। किसके साथ? अनुभव विरोध, विद्वत अनुभव विरोध। विद्वान लोगों का, ज्ञानी लोगों का अनुभव है क्या कि देहादि में जो अहम प्रत्यय है वो कैसा है जी, मिथ्या है, वो सच नहीं समझते उसको। और अनुभव व्यतिरिक्त भी दिया था, जब अविद्या रहती है, अज्ञान रहता है, तब देहादि में अहम बुद्धि, जब अज्ञान नहीं है अपने स्वरूप का तब देहादि में अहम बुद्धि भी होती नहीं है। इसका मतलब देहादि में जो अहम बुद्धि हो रही वो मिथ्या प्रत्यय ही है, गौण प्रत्यय नहीं हो सकता। विद्वत अनुभव विरोधश्च, ठीक, आगे, विदुषाम संगाते अहम प्रत्ययाभावात्, विद्वान व्यक्ति को, ज्ञानी व्यक्ति को देहादि संगात में अहम प्रत्यय का क्या है, अभाव है। यदि स गौण स्यात्, समझ लीजिए उस प्रत्यय को गौण मानेंगे। कौन से प्रत्यय को? प्रत्यय मतलब ज्ञान। कौन से ज्ञान को गौण मानेंगे? देहादि में जो अहम बुद्धि हो रही है उसको यदि गौण मानेंगे तो यदि स गौण स्यात् तर्हि विदुषाम किमिति न स्यात्, तब तो विद्वान को क्यों नहीं होना चाहिए वो अहम प्रत्यय देहादि में, अर्थात होना ही चाहिए, है कि नहीं। किसको? विद्वान को भी। कैसे बता रहे कि विद्वान पिता आत्मा वै पुत्र नामासी इति पुत्रम गौणात्मानं न प्रत्येति। देखिए भाई, तो आत्मा वै पुत्र नामासी, ये जो श्रुति है, यहाँ की जो प्रमाण है कि नहीं, वो क्या बात बताता है? आत्मा में पुत्रत्व बुद्धि गौण प्रत्यय है, ठीक है ना। अब आत्मा वै पुत्र नामासी, इस प्रकार के शब्द प्रयोग करने वाला जो पिता है वह विद्वान है कि अविद्वान है? विद्वान मतलब व्यवहार का विद्वान, कि जो ये जान रहा है कि ये पुत्र है, मैं उसका पिता हूँ, मेरे से वो भिन्न है, इस प्रकार का ज्ञान जिसको है वही प्रयोग करेगा, कहने करेगा। कौन करेगा प्रयोग? वही प्रयोग करता है जिसको ये ज्ञान है, क्योंकि गौण प्रयोग है ना ये। हाँ, देखिए, किमो, क्या, विद्वान पिता आत्मा वै पुत्र नामासी इति, इस प्रकार से पुत्रम गौणात्मानं न प्रत्येति, पुत्र को गौणात्मा क्या नहीं मानता है क्या? अर्थात मानता है। वही लिखा गया, प्रत्युत मतलब उलट, विद्वान एवं प्रत्येति, विद्वान को ही वो प्रतीति आती है। कौन सी? ये पुत्र मेरा आत्मा है, गौण आत्मा की प्रतीति विद्वान पिता को ही आती है। न तो अविद्वान मूर्ख, जो बिल्कुल कुछ जानता ही नहीं है, उसको ये प्रतीति नहीं आती है। श्रुत्यर्थ अनभिज्ञत्वात्, क्योंकि उसको श्रुति का अर्थ पता ही नहीं रहता है। अनभिज्ञत्वात् तस्य, ठीक, ये बात हो गई। और उपपत्ति विरोधश्च, तो उपपत्ति क्या दी थी भाई? युक्ति, अब्रूयित सामान्य विशेषयो हो संघातात्मनो हो गौणत्व अयोगात, ये कहा था कि जहां पर दो चीजों में सामान्य रूप से और विशेष रूप से ग्रहण नहीं हुआ है वहां पर मिथ्या प्रत्यय नहीं होता है, गौणत्व अयोगा। जैसे स्थानों में पुरुष बुद्धि हो रही है, वो गौण प्रत्यय नहीं है, क्योंकि वहां पर पुरुष और स्थानु दोनों को भी, दोनों के धर्मों को सामान्य विशेष रूप से जाना नहीं है, इसलिए वहां का मिथ्या प्रत्यय है, गौण प्रत्यय नहीं है। अगृहित सामान्य विशेषयो हो संघातात्मनो हो,
जिनका सामान्य और विशेष रूप से ग्रहण नहीं किया है, ऐसा जो संघात और आत्मा, उसमें गौणत्व योगात्, क्योंकि गौण प्रयोग गौण प्रत्यय वहां पर होता है जहां पर सामान्य विशेष रूप से दोनों का ग्रहण रहता है। यहाँ पर आत्मा और संगत का सामान्य विशेष रूप से ग्रहण नहीं हुआ है लोगों को, अज्ञानी लोगों को, है कि नहीं। इसलिए उनको जो देह में बुद्धि हो रही है वह गौण प्रत्यय नहीं है, अपितु मिथ्या प्रत्यय। अकृत सामान्य विशेषयो संगतात्मनो गौणत्व अयोगात् इति उक्तत्वात्। प्रत्यक्ष प्रमाण विरोधश्च, और प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ भी विरोध होता है, क्योंकि ज्ञानी का अनुभव है, विद्वान का अनुभव है कि देहादि में हम प्रत्येक गौण है, मिथ्या है, मिथ्या है करके, ठीक है ना जी। चलिए, प्रत्यक्ष प्रमाण विरोधश्च गौण मुख्य सिंहयो इव गौण मुख्यात्मनो पृथक अनुपपन्नत्वात्। जैसे गौण सिंह मुख्य सिंह, तो गौण सिंह कौन हुआ? देवदत्त। मुख्य सिंह कौन हुआ? जंगल का सिंह, है कि नहीं। उसकी तरह जैसा उनका अलग अलग सामान्य विशेष रूप से जाना है, उसकी तरह गौण मुख्यात्मनो यो पृथक अनुपलम्ब, पृथक उसका उपलम्ब है ही नहीं है, इसलिए वहां पर गौण प्रत्यय नहीं है। तस्मात् मिथ्यात्मा एवं संगात, इसलिए संगात जो है वो मिथ्यात्मा है, गौणात्मा नहीं। यजेत, फिर बोलेंगे भाई यजेत इत्यादि श्रुति का क्या करेंगे? पूर्व पक्ष बोलेगा, है कि नहीं, क्योंकि उसने क्या कहा था, यजेत इत्यादि जो श्रुति है वह तो मुख्य आत्मा को विधान कर रही है, किंतु मुख्य आत्मा तो कर्म कर नहीं सकता, कर्म तो कर रहा है देह, और देह गौण आत्मा कर्म कर रहा है, वो भी मुख्य आत्मा को उसका काम लागू पड़ रहा है, फल हो रहा है। इसका मतलब देहादि में जो प्रत्यय वो गौण प्रत्यय, ऐसा कहा था। यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो फिर देहादि के द्वारा किया जाने वाला यज्ञादिक कर्म, उसका फल मुख्यात्मा को कैसा मिलेगा, ऐसा कहा था। किसने? पूर्व पक्ष ने। तो उसका उत्तर दे रहे, ऐसी कोई बात नहीं है, देहादि में मिथ्या प्रत्यय ही है, गौण प्रत्यय नहीं है। तो श्रुति अप्रमाण होगी, तो बोल रहे श्रुति अप्रमाण नहीं होगी, श्रुति प्रमाण ही है, किंतु किस बारे के लिए, किस बात के लिए श्रुति प्रमाण है? अदृष्ट अर्थ जो स्वर्ग, उसका साधन यज्ञ है, इस प्रकार के अज्ञात साध्य साधन भाव को बताने के लिए श्रुति है, इसलिए श्रुति प्रमाण तो ही है, वही लिखा। यजेत इत्यादि श्रुतय तो अविद्वद विषयत्वेन, अविद्वान को विषय करने वाली होने से प्रमाणमेव। यो ही संघातम कर्तारम आत्मत्वेन प्रत्येति, जो कोई मनुष्य संघात को, कर्ता रूप संघात को आत्मा रूप से जानता है, आत्मत्वेन प्रत्येति, सह ही यज्ञादिकम कुरुते, वही यज्ञादिक करता है, और तत्फलम अनुभवति च, उसका फल का भी वो अनुभव करता है। तथा च विधि श्रुतीनाम अविद्वद विषयत्वम प्रकल्प्य प्रामाण्यम संपादनीय। ठीक है जी, विधि श्रुति जितनी भी है वो सब अविद्वान को, अज्ञानी को विषय करती है, इसलिए वो प्रमाण ही है, वो अप्रमाण है ऐसा नहीं बोल सकते। हो गया जी। चलिए भाई, तो वही दिया है भाष्य में, अथापि श्रुते प्रामाण्यान्यथानुपपत्ते विवक्षितम अर्थांतरम कल्प्यम, तो प्रमाणांतर विरुद्धम स्ववचन विरुद्धम वा न। हो गया। चलिए, कुल मिलाकर अभी तक सिद्ध हुआ कि देहादि में जो हम प्रत्यय है वह गौण प्रत्यय नहीं है, अपितु मिथ्या प्रत्यय ही है। ठीक है, और मिथ्या प्रत्यय होने के कारण ज्ञान के द्वारा ही उसकी क्या होगी? निवृत्ति होगी। ज्ञान के बिना और कोई उपाय से निवृत्ति नहीं होगी। यदि गौण प्रत्यय रहता है कि नहीं, अब कर्म से निवृत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि कर्म भी क्या है? अविद्यामूलक है, और अविद्यामूलक कर्म उस अविद्या की निवृत्ति को नहीं कर सकता है। ठीक है जी। चलिए, और गौणात्मा मानते तो जहां पर गौणात्मा होता है कि नहीं, वहां पर प्रमाण होता है, वो है कि नहीं। विद्यादि में अहम बुद्धि भी सच मानना पड़ेगी, वो सब आपत्ति आएगी, पीछे दे दिया है सब।
हो गया ये बात पूरी। आगे चलिए भाष्य में। कर्मणः मिथ्या प्रत्यय वत् कर्तृकत्वात् कर्तु अभावे श्रुते अप्रामाण्यम इति चेत् प्रश्न चिन्ह। देखिए, कर्मण मिथ्या प्रत्यय वत्, इस पर लिखिए, उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। देखिए भाई, ये आक्षेप ग्रंथ है इति चेत तक जितना हमने पढ़ा है। क्या कह रहा है पूर्व पक्षी? श्रुति को, श्रुति में अप्रामाण्य बता रहा है। कैसे अप्रामाण्य? तो लिख रहा है, देखिए, कर्मणः मिथ्या प्रत्ययवत् कर्तृकत्वात्। देखिए भाई, वो कहता है कि हे सिद्धांती, श्रुति कर्म करने के लिए कह रही है। ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि बहुत सारी श्रुतियां क्या कर रही है? कर्म करने को कह रही है। और कर्म करने के लिए कर रही, किसको कर रही है? जो जीवन मुक्त ज्ञानी है उसको कर रही है कि अज्ञानी को कर रही है? अज्ञानी को कर रही है। अर्थात श्रुति के द्वारा विहित जो यज्ञादि कर्म है उसका कर्तृत्व किस में जाएगा? अज्ञानी में कि ज्ञानी में? अज्ञानी में। और अज्ञानी मतलब कौन अज्ञानी? जो कि देहादि को अहम समझता है, मिथ्या प्रत्यय वाला है, मिथ्या ज्ञान वाला है, वो हुआ कर्ता। अर्थात वास्तविक ज्ञान वाला कोई कर्ता तो है नहीं है। जो कर्ता है वो कौन है? मिथ्या ज्ञान वाला है, अज्ञानी है, मिथ्या ज्ञान वाला है, वो कर्ता है। और ऐसे मिथ्या ज्ञान वाला जो है उसके लिए श्रुति कैसा विधान करेगी? है कि नहीं? जो झूठ मूठ समझ रहा है, देहादिक को आत्मा समझ रहा है, ऐसे लोगों को श्रुति क्यों बताएगी कर्म करो करके? मूर्ख लोगों को कोई बताता है क्या ये काम करो करके? सुनने को ही बताता है ना। तो श्रुति तो बात, श्रुति ने किसको बताना चाहिए? सुनने को, अज्ञानी को, मूर्खों को नहीं बताना चाहिए। और तुम कह रहे हो अज्ञानी को बता रही है। और ऐसा मानोगे, अज्ञानी मूर्खों को यदि श्रुति विधान कर रहे ऐसा मानेंगे तो श्रुति क्या हो जाएगी फिर? अप्रमाण। जैसे कोई शुद्ध व्यक्ति है और उसने किसी व्यक्ति को काम बताया कुछ काम करने के लिए, और जिसको बताया वो अत्यंत मूर्ख है और वो जानता भी है कि मूर्ख है करके, और उस मूर्ख आदमी को यदि काम बताएगा तो बोलने काम बताने वाले को कोई प्रामाण्य रहेगा क्या? वो मानेगा क्या? करेगा क्या? वो मूर्ख व्यक्ति करेगा तो भी कोई व्यवस्थित करेगा नहीं, तो प्रामाण्य नहीं रहेगा। समझना है कि नहीं? किसको कहना पड़ेगा फिर? सुनने को ही। समझ लीजिए, कोई व्यक्ति है, सुनने व्यक्ति है, उसने उसको कहीं जाना है, 4 व्हीलर गाड़ी सामने रखी है और कह दिया, अरे देवदत्त ये लो चाबी, चलाओ गाड़ी को। अब उसको पता है, बोलने वाले को भी पता है किसको ड्राइविंग आती नहीं, बिल्कुल नहीं आती है, तो भी वो कर रहा है, तो वो फिर मानेगा क्या? अप्रामाण्य आएगा वाक्य, उसके वाक्य को अप्रामाण्यता आएगा कि प्रामाण्य रहेगा? अप्रामाण्य। कहने पर भी वो करेगा भी नहीं, क्योंकि वो बोलेगा मैं, मुझे आती ही नहीं भाई। उस प्रकार यदि श्रुति किसी मूर्ख को, अज्ञानी को यदि विधान करेगी यज्ञादि करो करके, तो मूर्ख लोगों के लिए विधान करेगी तो श्रुति क्या हो जाएगी? अप्रमाण हो जाएगी। तो श्रुति में अप्रामाण्य आएगा। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्ष। पंक्ति देखिए, कर्मणः मिथ्या प्रत्ययवत्, मतलब मिथ्या ज्ञान वाला कोई व्यक्ति, उसमें कर्तृकत्वात्, उसमें कर्तृत्व आ रहा है। कर्तृकत्वात्, कर्तु वास्तविक कर्ता तो कोई है नहीं, फिर कर्तु अभाव है, क्योंकि जिसको जो कर्ता हो रहा है वो कौन है? वो मिथ्या प्रत्यय वाला है, और यथार्थ ज्ञान वाला तो कर्ता है नहीं है। देखिए पंक्ति, कर्मणः मिथ्या प्रत्ययवत् कर्तृकत्वात् कर्तु अभावे, कर्ता का अभाव हो जाने से श्रुति है अप्रामाण्यम इति चेत्, श्रुति में अप्रामाण्यता आएगी, ऐसा पूर्व पक्षी बोला। इस पर लिखते पूर्व पक्षी के ऊपर एक वाक्य, संघाते अहमिति मिथ्या प्रत्ययवान
अहम इति मिथ्या प्रत्ययवान यह सह एव अविद्यावान कर्मणः कर्ता इति मिथ्या प्रत्ययवत् पुरुष कर्तृकत्वे सति मिथ्या प्रत्ययवत् पुरुष कर्तृकत्वे सति कर्मणः मिथ्यात्मभूत संघात कर्तृकत्वम एव प्राप्तम कर्मणः न मुख्यात्म कर्तृकत्वम इति कृत्वा मुख्यस्य कर्तुः आत्मनः अभावात् श्रुति अप्रमाणा इति भावः पूर्ण विराम संघातात्मानं उद्दिश्य यजेत इत्यादि विधिः अनुपपन्ना पूर्ण विराम न हि स्थाणुपुरुषं कः अपि अनुन्मत्तः उद्धरण चिन्ह है त्वम एवं कुरु, इसको उद्धरण चिन्ह है त्वम एवं कुरु इति चोदयति अर्धविराम मुख्यात्मा तु अकर्ता एव पूर्णविराम तस्मात् श्रुति अप्रमाणा एव इति भावः झालं. देखिए भाई अर्थ संघाते अहमिति, ठीक है ना. संघाते अहमिति मिथ्या प्रत्ययवान यह, जिसको संघात में अहम प्रत्यय है ऐसा जो, सएव अविद्यावान, वही अविद्या वाला है और वही कर्म न करता, कर्म का कर्ता भी वही है. कौन? जिसको संघात में अहम ऐसा मिथ्या प्रत्यय है, यह प्रत्यय वाला स अविद्यावान कर्म न करता इति मिथ्या प्रत्ययवत् पुरुष कर्तृकत्वे सति. मिथ्या प्रत्यय वाला जो पुरुष है उसके द्वारा कर्म होने पर, उसमें कर्तृत्व आने पर, कर्तृत्वे सति कर्मणः मिथ्यात्मभूत संघात कर्तृकत्व एव प्राप्तम. तो कर्म का कर्तृत्व किसको प्राप्त हुआ? फिर मिथ्यात्मभूत जो संघात है, संघात कर्तृकत्व ही प्राप्त हुआ कर्म में, है कि नहीं? प्राप्तम कर्मणः न मुख्यात्म कर्तृकत्वम
मुख्यात्मा कर्म का करता है, ये प्राप्त नहीं हो रहा है कि नहीं। कर्म न मुख्यात्म कर्तृकत्व इति कृत्वा, ऐसा होने से मुख्यस्य कर्तु आत्मना भावात्, तो मुख्य कोई कर्ता आत्मा रहेगा क्या भी नहीं। कर्म का कर्ता कौन? अविद्यावान गौणात्मा मिथ्यात्मा। मुख्यात्मा जो साक्षी है वो तो कर्म का कर्ता नहीं है। मुख्यस्य कर्तु आत्मना अभावात्, मुख्य कर्ता स्वरूप आत्मा का क्या है? अभाव। अभावात् श्रुति अप्रमाणा इति भावात्, श्रुति क्या हो जाएगी? अप्रमाण हो जाएगी। कैसे? उदाहरण देकर समझा रहे हैं। संघात आत्मनम उद्देश्य यजेत इत्यादि विधि, समझ लीजिए संघात रूप आत्मा को उद्देश्य करके यजेत इत्यादि विधि क्या है? अनुपपन्ना, उपपन्ना नहीं। कैसे? आगे देखिए। न ही न कान्वय बांधते स्थानु पुरुषम कोपि अनुन्मत्तः त्वम एवं कुरु इति चोदयति। देखिए भाई, कोई भी पुरुष जो अनुन्मत्त है, उन्मत्त नहीं है, स्थिर बुद्धि है, अनुन्मत्त है, वो व्यक्ति स्थानु के ऊपर जो पुरुष दिखाई दे रहा है उसको बोल सकता है क्या? कुछ विधान कर सकता है क्या? तुम ये काम करो, तुम वो काम करो, तुम वो काम करो, कोई कहेगा? किसको? स्थानु पुरुष को कोई भी। हाँ, कोई उन्मत्त रहेगा, पागल पुरुष रहेगा तो वो तो कह सकता है, किंतु जो अच्छा व्यक्ति का अच्छा व्यक्ति है वो तो कहता नहीं है। देखिए, न ही स्थानु पुरुषम, स्थानु पुरुष को कह भी अनुपन्न तुम एवं कुरु इति चोदयति, तुम ये काम करो, ऐसा विधान नहीं करता है। मुख्यात्मा तो आकर्ता, इधर सिद्धांत में तो तुम क्या कर रहे हो? श्रुति विधान कर रही है। किसको? अज्ञानी को, अर्थात जिसको मिथ्या प्रत्यय है, मिथ्या प्रत्ययवान ऐसा जो अज्ञानी, उसके लिए श्रुति क्या कर रही है? विधान कर रही, तुम कह रहे हो। और मुख्यात्मा जो साक्षी रूप आत्मा है उसको तो विधान करती नहीं हो। तो देखिए, जैसे किसी पुरुष ने स्थानु पुरुष को कोई विधान किया तो वो क्या है? अप्रमाण है, व्यर्थ है कि नहीं। उस प्रकार यदि श्रुति मिथ्या प्रत्यय वाले पुरुष को विधान करती है तो श्रुति में क्या आ जाएगा? अप्रामाण्य। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। अनुन्मत्त त्वम एवं कुरु इति न चोदयति, न कान्वय चोदयति के साथ न चोदयति। मुख्यात्मा तो अकर्ता एव, और जो मुख्यात्मा है वो तो कैसा है? अकर्ता है, लेकिन अकर्ता एव। तस्मात् श्रुति अप्रमाणा इति भाव, इसका मतलब श्रुति क्या हो जाएगी? अप्रमाण हो जाएगी। लग गया? पूर्व पक्षी का भाव समझ में आया ना? आगे चलते फिर। न ब्रह्म विद्यायाम अर्थवत्व उपपत्ते है, हो गया जी। तो न के ऊपर लिखिए समाधानम। ठीक है, देखिए अभी न सिद्धांति कह रहे ऐसा मत कहो। क्यों? ब्रह्म विद्यायाम अर्थवत्व उपपत्ते है। पूर्व पक्ष ने ऊपर क्या कहा? वेद को अप्रमाणता आएगी, श्रुति अप्रमाणा हो जाएगी। तो सिद्धांति अब उत्तर दे रहे नहीं नहीं, श्रुति अप्रमाण नहीं होगी। अब सिद्धांति थोड़ा अलग भाव से उत्तर दे रहे, पुनः ठीक करेंगे आगे की पंक्तियों में। ठीक क्या कहना चाह रहे हैं सिद्धांति? सिद्धांति कह रहे हैं ठीक है, कोई बात नहीं, श्रुति में अप्रमाणता आती है तो आने दो। कर्मकांड श्रुति अप्रमाण है ऐसा यदि सिद्ध होता है तो होने दो। किंतु वेद जो है, जो कि मोक्ष को बता रहा है, तो मोक्ष को बताने वाली वेदांत आदि श्रुति, उपनिषद श्रुति, वो तो प्रमाण है कि नहीं? बस कुछ तो प्रमाण है ना, कुछ अप्रमाण हुई तो होने दो। कौन बोल रहा है? सिद्धांति बोल रहे हैं। यद्यपि कर्मकांड पर श्रुति को भी वेद में प्रमाण नहीं माना है, अप्रमाण नहीं। तो आगे बताएंगे कि अप्रामाण्य न इसको आएगा न उसको आएगा, न कर्मकांड को अप्रामाण्य है न मोक्ष शास्त्र को अप्रामाण्य है। किंतु यहाँ पर पहले पहले उत्तर देते समय शुरू कर दिया, होने दो, कर्मकांड को अप्रामाण्य आता है तो आने दो, वेदांत में तो प्रमाण है। ठीक है, चलिए। न बाधक
प्रत्ययानुपपत्ते है। बाधक प्रत्यानुपत्ति का अर्थ लिखिए बाधक ज्ञान असंभवात। बाधक ज्ञान असंभवात। ठीक, देखिए क्योंकि एक बार अहम ब्रह्मास्मि ये ज्ञान हुआ वो तब चला जाएगा जब उसका कोई बाधक होगा, जबकि उसके लिए कोई बाधक है ही नहीं है तो कैसा जाएगा। देखिए ना, बाधक प्रत्यानुपपत्ते है। आगे यथा ब्रह्म विद्या विधि श्रुत्या आत्मनि अवगते द्यादि संगाते अहम प्रत्यय बाध्यते। ठीक, तथा आत्मनि एव आत्मावगति न कदाचित केनचित कथंचित वा बाधितुं शक्या। क्यों? फला व्यतिरेकावगते है यथा अग्नि उष्ण प्रकाश च इति। ठीक है, देखिए भाई एक एक बात को, न बाधक, ठीक है ना, तो ऊपर का हो गया ना कर्म आक्षेप। आक्षेप पढ़ा क्या हम लोग? छूट गया क्या? कहाँ से चल रहा है? कर्म विधि श्रुति न ब्रह्म विद्यायाम अर्थवत्वोपत्ति, यहाँ चल रहा है ना। थोड़ा सा नीचे चले गए थे, नीचे के समाधान में बीच में थे आक्षेप आने वाला है। और तो एक पंक्ति में उत्तर दे दिया, न ब्रह्म विद्यायाम अर्थवत्वोपत्ति। मेरा पंक्ति आगे की पंक्ति देखिए इस भाष्य में, कर्म विधि श्रुतिवत, तो उसके ऊपर लिखे आक्षेप। ठीक है, अब आक्षेप के ऊपर वाला जो समाधान दिया है एक पंक्ति में, उसको पहले समझ लेते हैं। क्या समाधान है वो? न ब्रह्म विद्यायाम अर्थवत्व उपपत्ते है। यह है कि नहीं? ये कैसे? तो देखिए, तो ब्रह्म विद्यायाम के ऊपर लिखिए ज्ञान कांडे उपनिषत्सु इति यावत्। ज्ञान कांडे उपनिषत्सु इति यावत्। ठीक है, और उसके आगे के शब्द क्या है? अर्थवत्व उपपत्ते है। उसका अर्थ लिखिए अर्थवत्वस्य उपपत्ते है इति। अर्थवत्वस्य उपपत्ते है इति। क्या कहना चाहते हैं सिद्धांती? सिद्धांती कहना चाह रहे हैं कि ब्रह्म विद्यार्था ज्ञान कांड वो तो अर्थ वाला है ना, तो होने दो। क्या? कर्म कांड को अप्रामाण्यता आने दो, ये कहना चाहता है। एक टिप्पणी लिखते हैं उस पर ब्रह्म विद्यायन के ऊपर। कर्म कांड ज्ञान कांड च, कर्म कांड ज्ञान कांड च इति कांड द्वयात्मक वेद। इति कांड द्वयात्मक वेद पूर्ण विराम। तत्र कर्म कांडस्य अप्रमाणत्वे अपि ज्ञान कांड प्रमाणम एव। ज्ञान कांडम प्रमाणम एव इति न श्रुतेः अप्रामाण्य प्रसंग। न श्रुतेः अप्रामाण्य प्रसंग पूर्ण विराम।
ज्ञान निष्ठा कर्तुः ज्ञान निष्ठा कर्तु विदुषः सत्वेन ज्ञातुः मुख्यात्मनः सत्वेन च ज्ञातुः मुख्यात्मनः सत्वेन च ज्ञानकाण्डस्य सार्थकत्वात् इति भावः। ज्ञानकाण्डस्य सार्थकत्वात् इति भावः। ठीक, अर्थ देखिए भाई, क्या कह रहे हैं? कर्मकांड और ज्ञान कांड इति कांड द्वयात्मक वेद। वेद कैसा है? दो कांड है उसमें, कर्मकांड और ज्ञान कांड। कोई कहेगा भाई ऐसे कैसे? तीन कांड सुने हमने, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। तो कर्म कांड के अंतर्गत ही समझना यहाँ पर किसको? उपासना कांड। इसलिए कांड कितनी हुई? दो, कर्म कांड, ज्ञान कांड। कर्म कांड ज्ञान कांड चेति कांड द्वयात्मक वेद। तत्र कर्म कांड से अप्रमाणत्वे अपि, सिद्धांती बोल रहे पूर्व पक्षी को, अरे भाई कर्म कांड अप्रमाण होने पर भी ज्ञान कांड प्रमाणमेव, ज्ञान कांड तो प्रमाण है ना एव इति न श्रुति अप्रामाण्य प्रसंग। इसलिए श्रुति में अप्रामाण्य का प्रसंग नहीं आएगा। क्यों? कि वहां पर कर्मकर्ता भले अज्ञानी हो, किंतु यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने वाला तो है ना ज्ञानी। देखिए, ज्ञान निष्ठा कर्तु, ज्ञान निष्ठा में जो रहने वाला करता है, विदुषः सत्वेन, वो विद्वान होने के कारण, ज्ञातु मुख्यात्मनः सत्वेन च, ज्ञाता जो है वो मुख्यात्मा, यहाँ पर मुख्यात्मा ज्ञाता, यहाँ पर ज्ञान कांड में सत्वेन ज्ञान कांडस्य सार्थकत्वात् इति भावः। इसलिए ज्ञान कांड क्या है जी? सार्थक है। सार्थक है मतलब प्रमाण है। तो कर्म कांड अप्रमाण हो रहा है तो होने दो। कौन बोल रहा है? सिद्धांती बोल रहे हैं, पूर्व पक्ष। यद्यपि कर्म कांड को भी अप्रमाण नहीं होने देना है, किंतु आगे के समाधान में आएगा। एक पहला उत्तर उसको दे दिया, हो गया जी। चलिए आगे कर्म विधि श्रुति वत् ब्रह्म विद्या विधि श्रुते है अप्रामाण्य प्रसंग इति चेत। अब देखिए कि मजा, पूर्व पक्षी बोल रहा है अब कि देखो तुमने क्या कर दिया? कर्म विधि श्रुति को अप्रमाण कर दिया। और वो जो अज्ञानी लोग हैं जिनके लिए कर्म है, उनके लिए ज्ञान कांड का उपयोग है क्या? अज्ञानी लोगों के लिए ज्ञान कांड का उपयोग है क्या? नहीं। तो उनके दृष्टि से ज्ञान कांड क्या हो जाएगा? अप्रमाण। और ज्ञानी लोगों की दृष्टि से कर्म कांड क्या है? अप्रमाण। तो इसके लिए वो अप्रमाण, उसके लिए अप्रमाण, कुल मिलाकर तात्पर्य क्या निकला? संपूर्ण वेद अप्रमाण। क्या बात हुई? कौन कह रहा है? कर्म विधि श्रुति वत्। कर्म विधि श्रुति मतलब यजेत इत्यादि श्रुति, उसकी तरह, मतलब उसको जैसे तुमने अप्रमाण कर दिया, उसकी तरह ब्रह्म विद्या विधि श्रुते है अप्रामाण्य प्रसंग। तो ब्रह्म विद्या विधि श्रुते है मतलब कौन? ब्रह्म विद्या विधि श्रुति। कौन श्रुति? श्रोतव्य, मंतव्य इत्यादि, है कि नहीं? तस्यापि अप्रामाण्य प्रसंग इति चेत, उसको भी क्या आएगा? अप्रामाण्य का प्रसंग आएगा। कौन बोल रहा है? दिखते इसको ऊपर थोड़ा अप्रामाण्य प्रसंग कैसा आता है ज्ञान कांड के ऊपर भी। यजेत इत्यादि कर्म कांड यजेत इत्यादि कर्म कांड अविद्वद विषयत्वेन यथा विदुषाम अप्रमाणम, यथा विदुषाम अप्रमाणम तथा ज्ञान कांड अपि विद्वद विषयत्वेन, ज्ञान कांड अपि
विद्वद विषयत्वेन अविदुषाम अप्रमाणम एव अविदुषाम अप्रमाणम एव इति कर्म ज्ञान कांडयोः कर्म ज्ञान कांडयोः अप्रामाण्यम तुल्यम एव अप्रामाण्यम तुल्यम एव पूर्ण विराम अविदुषाम अप्रवृत्त्या अविदुषाम अप्रवृत्त्या ज्ञान कांडस्य अर्धविराम विदुषाम अप्रवृत्त्या विदुषाम अप्रवृत्त्या कर्मकांडस्य च कर्मकांडस्य च अनर्थकत्वात् उभयोः अनर्थकत्वात् उभयोः अप्रामाण्यम इति भावः अप्रामाण्यम इति भावः पूर्ण विराम कर्म विधि श्रुति ही यजेत इत्यादि यजेत इत्यादि पूर्ण विराम ब्रह्म विद्या विधि श्रुति ही ब्रह्म विद्या विधि श्रुति ही उदाहरण चिन्ह श्रोतव्य मंतव्य इत्यादि चलिए भाई अर्थ देखते हैं यजेत इत्यादि कर्मकांड अविद्वद विषयत्वेन अविद्वान के लिए विषय करता है वो इसलिए यथा विदुषाम अप्रमाणम विद्वान के लिए क्या है अप्रमाण कौन यजेत इत्यादि कर्मकांड अप्रमाण है किसके लिए विद्वान के लिए तथा ज्ञान कांड अपनी विद्वद विषयत्वेन ज्ञान कांड किसके लिए है विद्वान के लिए अविदुषाम अप्रमाणम तो अविद्वान के लिए क्या होगा हो जाएगा वो अप्रमाण तो अविद्वान के लिए अप्रमाण हुआ कौन ज्ञान कांड और विद्वान के लिए अप्रमाण हुआ कौन कर्मकांड है कि नहीं तो अविदुषाम अप्रमाणम एव इति कर्म ज्ञान कांडयोः अप्रामाण्यम तुल्यम एव तो कर्म कांड और ज्ञान कांड दोनों के लिए तो दोनों में भी अप्रामाण्य तो समान ही हुआ ठीक आगे अविदुषाम अप्रवृत्त्या ज्ञान कांडस्य अविद्वान की प्रवृत्ति नहीं हो रही ज्ञान कांड में इसलिए उसके लिए ज्ञान कांड अप्रमाण और विदुषाम अप्रवृत्त्या विद्वान की प्रवृत्ति नहीं हो रही यज्ञ करने में इसलिए विद्वान के लिए कर्मकांड अप्रमाण विदुषाम अप्रवृत्त्या कर्मकांडस्य अनर्थकत्वात् तो दोनों क्या हुए अनर्थक हुए कोई सा फल देने वाले नहीं हुए अर्थ देने वाले नहीं हुए तो अनर्थकत्वात् उभयो अप्रामाण्यम इति भाव दोनों क्या हो गए अप्रामाण्य हो गए कर्म विधि श्रुति मतलब यजेत इत्यादि और ब्रह्म विद्या श्रुति मतलब श्रोतव्य मंतव्य इत्यादि ठीक है चलिए भाई भाष्य में आक्षेप ग्रंथ कर्म विधि श्रुति वत ब्रह्म विद्या विधि श्रुते है अप्रामाण्य प्रसंग इति चेत लग गया ना कैसा अप्रामाण्य आएगा ये बात बता दी किसने पूर्व पक्षी ने ठीक है आगे चलेंगे आगे आगे क्या है चलो न बाधक प्रत्यानुपपत्ति तो न के ऊपर लिखिए समाधानम खंडन कर रहे अब उसका न बाधक प्रत्यानुपपत्ति पूर्ण विराम मतलब क्या अर्थ है इसका लिखिए शब्द बाधक ज्ञान असंभवात बाधक प्रत्यानुपत्ति इसके लिए पर्यायवाची शब्द बाधक ज्ञान असंभवात हो गया चलिए बाधक प्रत्यय बाध करने वाला प्रत्यय उसकी अनुपत्ति है बाधक ज्ञान का असंभव है इसलिए हे पूर्व पक्षी तुम्हारा कहना ठीक नहीं है क्या कहना ठीक नहीं है कि ज्ञान कांड भी अप्रमाण हो जाएगा ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है
क्योंकि बाधक प्रत्यय की अनुपपत्ति है। कैसे अनुपपत्ति है वो स्वयं दे रहे भाष्य में। यथा ब्रह्म विद्या विधि श्रुत्या आत्मनि अवगते। आत्मनि अवगते, अवगते का अर्थ लिखिए साक्षात्कृते सती। ठीक है, देखिए भाई, तो थोड़ा कैसा पढ़ेंगे देखिए, सरल है। यथा शब्द को बाद में पढ़ेंगे, तब यथा शब्द को छोड़कर पढ़ता हूं भाष्य में। ब्रह्म विद्या विधि श्रुत्या आत्मनि अवगते देहादि संघाते अहम प्रत्यय यथा बाध्यते। वाक्य का आरंभ हम यथा आया था ना, उसका अन्वय किसके साथ? यथा बाध्यते। तथा आगे आत्मनि एव आत्मावगति न कदाचित केनचित कथंचित अपि बाधितुम शक्या। क्यों? फला व्यतिरेकावगते यथा अग्नि उष्ण प्रकाश चैति। देखिए बहुत अच्छा समझाया है। कह रहे कि ब्रह्म विद्या विधि श्रुतिया है कि नहीं? ब्रह्म विद्या विधि श्रुति कौन श्रुति? ज्ञातव्य श्रोतव्य इत्यादि श्रुति। तो ब्रह्म विद्या विधि श्रुतिया उस श्रुति के द्वारा आत्मनि अवगते, मतलब आत्मा साक्षात्कार होने पर क्या होता है? ध्यादि संगाते अहम प्रत्यय यथावाद देते। ध्यादि संगात में अहम प्रत्यय रहता है क्या? आत्म तत्व का श्रुति के द्वारा साक्षात्कार होने पर ध्यादि में अहम प्रत्यय रहता नहीं, उसका क्या होता है? बाद। जैसा उसका बाद होता है उस प्रकार देखिए कर्मकांड श्रुति को अप्रमाण बोला गया। यद्यपि देखा जाए तो तत्व ज्ञान की दृष्टि से अप्रमाण ही है, किंतु यावत व्यवहार तो प्रमाण ही है वेदांत मत में भी, कर्मकांड श्रुति भी। ठीक है ना? अब उसको अप्रमाण क्यों कि उसका बाद होता है? क्योंकि कर्मकांड जो किया जाता है वो अहम प्रत्यय मूलक किया जाता है। जब ज्ञान हो गया, तत्व साक्षात्कार हो गया, अहम ब्रह्मास्मि निश्चय हुआ, तो देहादि में अहम प्रत्यय रहा क्या? नहीं रहा। तो देहादि में अहम प्रत्यय नहीं रहा तो जिस मूलक कर्म हो रहा था वो कर्म भी नहीं होगा, तब तो अप्रमाण हो गया। लगा? जैसे उसका वो बाधित होता है उस प्रकार अहम ब्रह्मास्मि जो ज्ञान हुआ है उसका भी यदि किसी ज्ञान से या किसी कारण से बाध होता तब मानते हम क्या? जैसे कर्मकांड अप्रमाण है वैसे ज्ञान कांड भी अप्रमाण है, किंतु उस प्रकार का बाध होता नहीं है, इसलिए ज्ञान कांड को अप्रमाण नहीं कह सकते। देखिए पंक्ति, ब्रह्म विद्या विधि श्रुत्या आत्मनि अवगते देहादि संगाते अहम प्रत्यय यथा बाध्यते। जिस प्रकार बाधित हो जाता है तथा आत्मनि एव आत्मावगति। देखिए आत्मा में आत्मा का ज्ञान हुआ है, ऐसा नहीं कि देह में आत्मा तो बुद्धि हुई है। देह का बात करके सचमुच जो अपना आत्म स्वरूप आत्म तत्व है उसमें ही क्या हुई है? आत्मबुद्धि। अब उसका कोई बात करेगा क्या? नहीं कर सकता। तथा आत्मनि एव आत्मावगति ही। ठीक है ना? तो न कान्वय बाद में करेंगे आगे। तो कैसा देखिए, तथा आत्मनि एव आत्मावगति ही कदाचित। कदाचित मतलब किसी भी काल में, केनचित किसी भी व्यक्ति के द्वारा, कथनचित मतलब किसी भी प्रकार से, अपि बाधितुम न शक्या, उसका बाध नहीं हो सकता है। किसका? आत्मा में आत्मत्व बुद्धि जो हुई है अहम ब्रह्मास्मि, उसका बाध नहीं हो सकता। यदि उसका बाध हो पाता तब तो वो भी अप्रमाण हो जाता, किंतु उसका बाध नहीं होता है। क्यों बाध नहीं होता है? फला व्यतिरेकावगते है कि नहीं? वो अवगति और फल ये दो चीज है नहीं है कि नहीं? जो अवगति जो ज्ञान हुआ ना ब्रह्म का वही फल है, उसके अतिरिक्त तो कोई फल नहीं है। तो फला व्यतिरेकावगते है, इस पर लिखते एक वाक्य, अवगते है बराबर
अवगते बराबर आत्मज्ञानस्य फलाव्यतिरेकात् बराबर आत्म प्राप्ति रूप फलाभेदात, आत्म प्राप्ति रूप फल अभेदात। अर्धविराम आत्म साक्षात्कारातिरिक्त, आत्म साक्षात्कारातिरिक्त आत्म प्राप्ति रूप मोक्ष फलाभावात, आत्म प्राप्ति रूप मोक्ष फलाभावात इत्यर्थः। पूर्णविराम तस्मात् ब्रह्म विद्यायाः वैयर्थ्यम, ब्रह्म विद्यायाः वैयर्थ्यम आपादयितुं न शक्यते, आपादयितुं न शक्यते। अर्धविराम येन तस्याः अप्रामाण्यं स्यात्, येन तस्याः अप्रामाण्यं स्यात् इति भावः। ठीक, देखिए वही अर्थ। अवगते है आत्मज्ञानस्य फलाव्यतिरेकात्, आत्मज्ञान जो है ना वो कोई फल से अतिरिक्त नहीं है, अर्थात आत्मज्ञान उसका और कोई फल ये नहीं है, फल अव्यतिरेका। उसका स्पष्टीकरण किया गया है आत्म प्राप्ति रूप फलाभेदात, आत्म साक्षात्कार ही आत्मा की प्राप्ति है और आत्म प्राप्ति ही फल है कि नहीं। आत्म प्राप्ति रूप फल अभेदात वही उसका फल है। अर्थात आगे आत्म साक्षात्कारातिरिक्त, आत्म साक्षात्कार से अतिरिक्त भिन्न आत्म प्राप्ति रूप फलाभाव, आत्म प्राप्ति रूप फल का अभाव है। ऐसा नहीं कि आत्म साक्षात्कार हुआ फिर उसके बाद आत्म प्राप्ति रूप अन्य कोई फल मिलेगा, ये बात नहीं। यदि अन्य कोई फल मिलता तब तो कदाचित क्या अन्य किसी के द्वारा भी वो प्राप्त हो जाएगा ऐसा कहकर इसका बात कर पाते, किंतु ऐसा नहीं है। वही आत्म साक्षात्कारातिरिक्त मतलब आत्म प्राप्ति रूप मोक्ष फलाभावात् इत्यर्थ। तस्मात् ब्रह्म विद्याया वैयर्थ्यम आपादयितुं न शक्यते, ब्रह्म विद्या व्यर्थ है और उसको बताने वाला शास्त्र भी अप्रमाण है, ऐसा कह नहीं सकते। ब्रह्म विद्याया वैयर्थ्यम आपादयितुं न शक्यते, ये न जिससे कि तस्याह अप्रामाण्यम से उस श्रुति को अप्रामाण्य आएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक, चलिए भाष्य में कोई लिखा कदाचित केनचित कथनचित अपि बाधितुं न शक्या, क्यों फला व्यतिरिकाभाव, फला व्यतिरिकावगते, फल अव्यतिरिक अवगते, मतलब फल और अवगति ये दो नहीं है, दोनों का व्यतिरिक नहीं है, दोनों का भेद नहीं है, दोनों का अव्यतिरेक है अर्थात अभेद है कि नहीं। आत्मावगति है, आत्मा का साक्षात्कार है, फला व्यतिरेकावगते। और उदाहरण दे रहे यथा अग्नि उष्ण प्रकाश इति च, इसका कोई बात करेगा क्या, है कि नहीं। अग्नि उष्ण है और प्रकाश है, इस ज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान का जैसा बात नहीं होता है व्यवहार में, उस प्रकार अहम ब्रह्मास्मि इस ज्ञान का भी बात नहीं होता है। तो अग्नि उष्ण प्रकाश ये वाक्य प्रमाण का प्रमाण क्यों, उसके अर्थ का बात नहीं होता है इसलिए प्रमाण है। अर्थात जिस वाक्य के अर्थ का बात नहीं होता है वो वाक्य क्या होता है, प्रमाण होता है। ठीक है। और समझ लीजिए कोई वाक्य प्रयोग करेगा क्या, अग्नि शीत अनुष्ण अप्रकाश। अब देखिए ये वाक्य प्रमाण क्या, प्रमाण अप्रमाण, क्योंकि उस वाक्य का जो अर्थ है उसका बाद है। अग्नि को अनुष्ण कोई नहीं मानता है, क्या मानता है फिर, उष्ण ही मानता है। अप्रकाश रूप नहीं मानता है कोई, प्रकाश रूप ही मानता है कि नहीं।
इसलिए ये वाक्य क्या है जी? अप्रमाण है, क्योंकि उसके अर्थ का बाद होता है और जिसके अर्थ का बाद नहीं होता है वो प्रमाण। इसलिए ब्रह्म विद्या श्रुति प्रमाण है, उसको अप्रमाण कह नहीं सकते। ठीक है, चलिए। यथा अग्नि उष्ण प्रकाश च इति हो गया जी। तो इस पर एक वाक्य लिखेंगे, अग्नि उष्ण प्रकाश च, अग्नि उष्ण प्रकाश च, आगे इति प्रत्ययस्य यथा, इति प्रत्ययस्य यथा न केन अपि बाधः, न केन अपि बाधः अर्धेरा तद्वत्, तद्वत् अहम ब्रह्म इति प्रत्ययस्य अपि, अहम ब्रह्म इति प्रत्ययस्य अपि इत्यर्थः। पूर्णविराम। आगे यथावत् अवस्थित वस्तु ज्ञानत्वात् तस्य, यथावत् अवस्थित वस्तु ज्ञानत्वात् तस्य इति भावः। ठीक है जी। क्या अर्थ हुआ कि अग्नि उष्ण प्रकाश इति प्रत्यय से जो ज्ञान है, इति प्रत्यय से यथा न, जिस प्रकार न केन अपि बाध, किसी के द्वारा इसका क्या नहीं होता है? बाध नहीं। तद्वत् उस प्रकार अहम ब्रह्म इति प्रत्यय से अपि, मैं ब्रह्म हूं, इस प्रत्यय ब्रह्म में ब्रह्म का प्रत्यय हो गया, साक्षात्कार हो गया, तो प्रत्यय से अपि उसका विवाद नहीं होता है। क्यों? यथावत अवस्थित वस्तु ज्ञानत्वात् तस्य, यथावत जैसी वस्तु है वैसा ही उसका ज्ञान हुआ है, इसलिए उसका बाद नहीं होता है। लगा? ठीक है जी। इति च, यहाँ तक ये हो गया। तो यहाँ तक के चिंतन में अभी क्या कहा था? पूर्व पक्ष ने क्या आक्षेप किया था, है कि नहीं? तो कर्म विधि श्रुति अप्रमाण हो जाएगी, है कि नहीं? तो श्रुति वेद अप्रमाण हो जाएगा, ये कहा था ना, श्रुति अप्रामाण्यम। तो उत्तर क्या दिया? कोई बात नहीं, कर्म कांड श्रुति को अप्रामाण्य आया तो भी ब्रह्म विद्या श्रुति को प्रामाण्य ही है, ये कहा था। उस पर पुनः आक्षेप किया पूर्व पक्षी ने कि दोनों फिर क्या हो जाएगी? अप्रमाण हो जाएगी। फिर उसका उत्तर दिया क्या कि नहीं, कर्म कांड श्रुति तो अप्रमाण हो सकती है, किंतु ब्रह्म विद्या श्रुति अप्रमाण नहीं होती है। कैसे? उस बात को समझा दिया अभी अंतिम की पंक्तियों में। ठीक। अब इसके बाद का विषय जो आने वाला है वो इस बात को लेकर क्या कि ये तो कह दिया हमने, कर्म कांड तो अप्रमाण हो रहा है, होने दो, और ब्रह्म विद्या श्रुति, ब्रह्म उपनिषद विद्या श्रुति अप्रमाण नहीं है। किंतु यहां से आगे कहेंगे कि कर्म कांड भी अप्रमाण नहीं है, इसको सिद्ध करेंगे, क्योंकि वेद हम लोगों के लिए क्या प्रमाण ही है। अब वो कैसे, इस बात का विचार हम लोग कल से करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।